कुछ कहा, कुछ बोला, कुछ हुआ? मुझे बताओ, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? सब कुछ ठीक है ना? जिम्मो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? नहीं बॉस, किसी ने कुछ नहीं कहा। आप इतने अच्छे क्यों हो? आप मेरी इतनी ज्यादा मदद क्यों कर रहे हो? मैं ओह, ये बात है। मैं तो डर ही गया था। तुम क्यों रो रही हो? क्या हो गया? तुम ना इधर आओ, पहले इधर आके बैठो। A few moments later. देखो जिम्मो, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तुम्हारे साथ ये अभी जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ये सब मत सोचो, ठीक है? कैसे ना सोचूं बॉस? मैं सिर्फ आपकी एम्प्लॉय हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। मैं कैसे आपको पे बैक कर पाऊंगी आपकी इतनी सारी हेल्प्स का, इतनी सारी मदद का? मुझे कुछ नहीं पता। आजकल कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता। आप मेरे लिए इतना कर रहे हो बॉस। थैंक यू सो मच बॉस। मेरे लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हो, थैंक यू। ये तो मेरी पिक्स है। मेरी और आपकी ऐसी ऐसी तस्वीरें। ये सब आपके रूम में कैसे बॉस? आई मीन मेरी तस्वीर आपके साथ ऐसे ऐसी कैसे? जवाब दीजिए बॉस, प्लीज ऐसे कड़े मत रहिए। मैंने कभी आपके साथ ऐसी तस्वीरें नहीं खींची। ये तो बहुत पर्सनल टाइप की तस्वीरें लग रही है, और वो भी आपके रूम में क्यों? और मेरी इतनी सारी तस्वीरें क्यों सेपरेटली? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर क्या हो रहा है? मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया। ये सब क्या हो रहा है? गॉड। देखो जिमो, इतना हाइपर मत हो, मैं बताता हूँ। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। वो तुम नहीं हो, वो कोई और है। वो मेरी वाइफ जिमिन है। इसके लिए उसकी इतनी सारी तस्वीरें और हमारी तस्वीरें मेरे रूम में। वो तुम नहीं हो, तो तुम ऐसा वैसा मत सोचो। वो तुम बिल्कुल नहीं हो। वो मेरी जान, मेरी जिमिन है। तुम्हें याद है जब तुम पहले पहले बार मेरे ऑफिस आए थे, तब मैंने तुम्हें गले लगा के जिमिन बुलाया था? याद है? शायद तुम्हें याद नहीं होगा। इसका मतलब आप मैरिड हो बॉस, लेकिन आपकी वाइफ का है? मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा। और हाँ तक आप ये बात कह रहे हैं? हाँ मुझे याद है, जब मैं पहले दिन आई थी इंटरव्यू देने, आपने मुझसे गले लगाया और जिमिन बुलाया, लेकिन मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया था कि मैं जिम्मो हूँ। तो ये सब। हाँ, क्योंकि तुमने उसे इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो इस दुनिया में ही नहीं है। वो मुझसे बहुत दूर जा चुकी है। और उस दिन जब मैंने तुम्हें वहाँ पे देखा, तुम्हारी और मेरी वाइफ की शक्ल 99% मिलती है, तो इसलिए मुझे लगा कि तुम मेरी जिमिन हो। इसके लिए मैंने तुम्हें गले लगा के जिमिन बुलाया। लेकिन बाद में तुमने रेक्टिफाई किया, फिर मैंने भी पता किया, तो तुम मेरी जिमिन नहीं थी। आई थिंक अब तुम्हारी कन्फ्यूजन कम हो गई होगी, और मुझे अभी जाके सोना है क्योंकि कल ऑफिस जाना है और तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। तो आई थिंक तुम्हें भी जाके सो जाना चाहिए। तो जाके सो जाओ। आई फील सो टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। तो मुझे सोना है। ओह सॉरी, सो सॉरी बस। मैं मेरे रूम में जाते। बाय। इसका मतलब बॉस मेरी इतने टाइम से हेल्प कर रहे थे, वो सिर्फ इसके लिए कि मेरी शक्ल और उनकी वाइफ जो नहीं है इस दुनिया में, उनकी शक्ल एक जैसी है, इसलिए? तू भी ना जिम्मो, तू क्या क्या सोचने लगी थी? तेरी लाइफ में तो अकेले रहने के लिए पैदा हुई है। तेरे लिए कोई नहीं है। यू आर ऑलवेज बी अलोन। फिर ये सारी बातें सोचते सोचते ही जिम्मो सो जाती, वहीं पे जमीन पे ही। ओ, आप आ गए। गुड मॉर्निंग जिन मैम। गुड मॉर्निंग ते मैम। गुड मॉर्निंग मिया।
वैसे मेरी जिमिन का शिट, मैं तुमसे पूछूं तुम्हें कैसे पता होगा जिमिन के बारे में? ठीक है, तुम रास्ते से, तो मैं ही अंदर जाके देखती हूँ। चलो ठीक, जल्दी से जिमिन से मिलना है। हाँ मॉम, चलिए, मुझे भी दी से मिलने का इंतजार नहीं हो रहा। दी कहाँ है तू? देख, मैं आ गई। दी देख, तेरी दीदी आ गई। दी। Meanwhile, चल जंगू, लगता है कि शायद वो लोग आ गए। आवाज सुनाई दे रही है ना तुझे? चल, संभालना भी उन्हें। हाँ डैड, चलिए, अभी तो हमें उन्हें समझाना भी है, इसलिए तो हम लोग ऑफिस नहीं गए। पता नहीं माँ और देख कैसे रिएक्ट करेंगे, बहुत मुश्किल होने वाला है। चलिए डैड, देखते हैं मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। गॉड प्लीज हमारी हेल्प करो। चलिए डैड। a few moments later. अरे जूनी, नहीं ना, मुझे नहीं बैठना। तुम बताओ जिमिन कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तुम क्या मुझे बिठा रहे हो? मुझे नहीं बैठना। तुम पहले जिमिन को बुलाओ। जीनू, पहले तुम इधर आओ, इधर बैठो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करना, ठीक है? पहले शांति से बैठो। तुम छोड़ो, जाने दो। मुझे पता है जिमिन जरूर शुगा के रूम में होगी। मैं उधर ही चलती हूँ। चलो, इन लोगों से बातें करने का कोई फायदा नहीं। हम लोग ही खुद ही जाके जिमिन से मिलते हैं। चलो। हाँ मॉम, ये तो अपना ही घर है, हमें तो पता है ना। दी कहूंगी, तुम बेकार हो जाओ, तुम यही रहो। मैं जा रही हूँ मॉम के साथ। मॉम चलिए, हम मिल के आते दी से। दी नहीं आ रही है तो क्या हुआ, हम तो जा ही सकते। चलिए मॉम। देखो, मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, ऐसे मत जाओ प्लीज। पहले मेरी बात सुन लो फिर जाना। हाँ चलो, और मैं तुमसे आके बाद में मिलती हूँ। जूनी। जिन, स्टॉप राइट देयर। मैंने क्या कहा? मुझे तुमसे बात करनी है, मतलब करनी है मुझे बात। और कब से क्या लगा के रखा है? जिमिन। हाँ, नहीं है जिमिन यहाँ पे। तब से सुने जा रहा हूँ जिमिन। मेरी बात ही नहीं सुन रही हो तुम। डैड प्लीज आप चिल्लाई मत, गुस्सा मत कीजिए। हमें मैटर को सुलझाना है। हम उन्हें बैठ के समझाते हैं ना। प्लीज डैड, काम डाउन। तू समझा अपनी मॉम को? कब से यही लगा के रखा है जिमिन वापस नहीं आने वाली है, कभी नहीं आने वाली हमारी जिमिन वापस। और जो लड़की के बारे में तूने कहा था वो हमशक्ल है, समझा अपनी मॉम को? वो हमशक्ल है। हमें कल ही क्लैरिटी मिल चुकी है कि वो हमारी जिमिन नहीं है, वो हमशक्ल है। क्या वो मेरी जिमिन नहीं है? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो नामजुन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी दी वो नहीं, मेरी दी वो हमशक्ल नहीं। मॉम प्लीज मेरी बात को समझिए। डैड सही कह रहे हैं, वो हमारे जिमिन नहीं है। वो मेरी भाभी नहीं है, ना ही वो आप लोगों की जिमिन है। वो एक हमशक्ल है, उसका नाम जिम्मो है। और मैं ही कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट में आपको कॉल करके बता दिया। मॉम प्लीज, आई एम सॉरी, लेकिन वो हमारी कोई नहीं लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिमिन नहीं है, मेरी जिमिन वापस नहीं आई। इसका मतलब मैंने सोचा था जिमिन के वापस आने के बाद मेरी हैप्पी फैमिली पूरी हो गई, लेकिन इसका मतलब मेरा शुगर कभी मेरे पास वापस नहीं आएगा और मेरी हैप्पी फैमिली नहीं। सॉरी बॉस, मैं आपके लिए कॉफी ला रही थी। हाँ, आपको देखा नहीं, आपसे टकरा गई। सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। शुगर, क्या हुआ तुम्हें? रुको। और तुम्हारा नाम क्या? जिम्मो। हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? हाँ, अगर शुगर को चोट लग जाती तो ऐसी गरम कॉफी डालते हैं क्या किसी के ऊपर? तुम्हारे आंखें हैं कि नहीं तुम्हारे पास? आई एम सो सॉरी बॉस, मैंने जानबूझ के नहीं किया, एक्सीडेंटली हो गया। मैंने सच कह रही हूँ, सॉरी। मैंने कुछ कहा? मैं समझ गई, मैं अभी साफ कर देती हूँ। मैं अभी कर देती हूँ। जीसू, तुम कब वापस आई? एनीवे, तुम मुझसे आके मेरे कैबिन में मिलना, ठीक है? और वो मेरी सेक्रेटरी है और मुझे पता है मुझे उसके साथ कैसे डील करना है, कैसे बात करना है। तो उसके ऊपर तुम्हें चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। मुझसे आके मेरे कैबिन में मिलना थोड़ी देर बाद, ठीक है? और तुम चलो मेरे साथ।
कुछ समझ में ना आया जाए ना तो ये बिल्कुल मत कहना कि मैं सब कुछ समझ गई, ठीक है? कुछ नहीं समझे तुम। इस लड़की का तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मेरे शुगा के करीब जा रही है और हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है। जीसू, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। यहाँ वहाँ की बातें मत करो। तुम यहाँ पे कब आई और हमारे प्रोजेक्ट का क्या हुआ? मैंने कहा था ना उसे छोड़ के तुम नहीं आ सकती। तुम यहाँ पे आई क्यों, वो बताओ। शुगा, मैं अभी अभी आई, तुम सीधा मुझसे सवाल पूछने लग गए। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ क्या? नहीं ना, तो तुम मुझसे ऐसे कैसे सीधा सवाल पूछ सकते हो? मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, वो तो पूछो। जीसू, हम यहाँ पे ऑफिस में, यहाँ पे सिर्फ ऑफिस की बातें होती है, ना कि दोस्तों वाली बातें। तो तुम मुझे ये बताओ, पॉइंट पे आओ, बातें को घुमाओ मत। तुम यहाँ पे क्यों आई और हमारे प्रोजेक्ट का क्या हुआ, वो बताओ। शुगर, डोंट वरी, हमारा प्रोजेक्ट जापान में सही से जा रहा है। मैं यहाँ पे इसलिए वापस आई क्योंकि मुझे मेडिकल इशू हो गया था। शुगर, मुझे अपने डॉक्टर को विजिट करना था। मुझे वहाँ के डॉक्टर्स पे इतना पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए मैं वापस आ गई मेरे हेल्थ इशू की वजह से। और चिंता मत करो, वहाँ पे मैंने अपने ट्रस्टवर्दी आदमी को रख के आई हूँ, वो अच्छे से वहाँ पे काम देख लेगा। सो डोंट वरी शुगर। क्या तुम खुश नहीं हो मेरे वापस आने से? हाँ, तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। यू आर नॉट हैप्पी टू सी मी। जीसू, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे वर्ड्स को गलत ले रही हो। मेरा मतलब वो नहीं था। वैसे तुम्हें क्या हेल्थ इशू है? हाँ, मुझे बताओ। I mean, कुछ सीरियस तो नहीं है? एवरीथिंग इज नॉर्मल, नो? हाँ, आई डोंट नो शुगर, मैं कल ही आई थी जापान से और सीधा आज सुबह मैं तुमसे मिलने आ गई। अब जाऊंगी डॉक्टर के पास, चेकअप होगा, रिपोर्ट्स आएगा, फिर ही मुझे पता चलेगा। वैसे डोंट वरी, मैं कंपनी पे आती रहूंगी, यहाँ पे काम संभाल लूंगी। जो पहले मैं यहाँ पे करती थी ना, वही काम संभाल लूंगी जब तक मेरा हेल्थ इशू सॉर्ट आउट नहीं होता। सो डोंट वरी। नहीं जीसू, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। तुम्हें घर पे रह के रेस्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद तुम्हें वापस से जापान भी तो जाना है। तो तुम्हें ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बिना भी पहले चल रहा था, अभी भी चलेगा। तुम पहले अपना रेस्ट लो, फिर तुम्हें जाना भी है। सो डोंट कम, ठीक है? अपना ख्याल रखो। नहीं शुगा, वो मैं एक्सक्यूज मी बॉस, वो आपकी मीटिंग का वक्त हो गया, तो चले हम? व्हाट द हेल, तुम्हें मैनर्स नहीं है? मैं और शुगा बात कर रहे हैं, तुम्हें परमिशन लेके अंदर आना चाहिए, सीधा अंदर आ गई। भूलो मत, तुम एक सिर्फ सेक्रेटरी हो यहाँ पे। जीसू, माइंड योर लैंग्वेज। वो मेरी सेक्रेटरी है और मैंने उसे परमिशन दिया है, वो आ सकती है। सो स्टे इन योर लिमिट्स। तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। एंड जिमो, चलो, मैं लेट हो रहा है। इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही मेरे शुगा के साथ चिपक रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी गलती करने की? हाँ, खुद को सेक्रेटरी बोलती है और इतना बड़ी गलती तुमने की? जीसू, जिमो, आर यू ऑलराइट? तुम ठीक तो हो ना? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके ऊपर हाथ उठाने की? हाँ, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम भी एक मामूली सी एम्प्लॉय हो। मेरे हस्बैंड के यूं की कंपनी है ये, तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ पे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके ऊपर हाथ उठाने की? तुम खुद को समझते क्या हो? बेबी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आई नो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन शांत हो जाओ। देखो, झगड़ा नहीं करते ना, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। माय फुट, जंगोक, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी आई मीन जिम्मो पे हाथ उठाने की? वो खुद को समझती क्या है? वो क्या इस कंपनी के ओनर है? वो एक मामूली सी एम्प्लॉय है, तो उसकी जगह पे रहने को कह दो जंगोक, वरना। हाँ, मैं कहता हूँ ना बेबी, मैं कहता हूँ, तुम शांत हो जाओ। तुम पहले शांत हो जाओ। हम लोग यहाँ पे इसके लिए नहीं आए, हम लोग किसी और काम के लिए आए ना। जीसू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिम्मो के ऊपर हाथ उठाने की? हाँ, तुम्हें ये हक किसने दिया? हाँ जीसू,
गेट आउट फ्रॉम हियर राइट नाउ। बट शुगर लिसन टू मी, मैंने ऐसा क्यों किया? एक बार मेरी बात तो सुन। आई सेड गेट लॉस्ट मींस गेट लॉस्ट। जीसू चलो हम देखते हैं कि ते यहाँ तक कैसे पहुंची और वो जिम्मो से कैसे मिली और ये सब कैसे हुआ। चलो देखते हैं।